आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताज़ा स्टूडियो में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी वाकई इस धरती का सबसे अद्भुत नेता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी में ऐसे अद्भुत नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, भारतीय राजनीति का सबसे अद्भुत नेता है। राजनीति में हार का हताशा और निराशा राहुल गांधी जी के चेहरे पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको यही नहीं पता है कि वह सबसे पुराने पार्टी, देश के सबसे पुराने पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, फिर भी उनका जो भाषण होता है, वह जो अपने भाषणों में बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख के दे दे और आप उसे बोल दीजिए। अगर कोई गलत लिख के दे भी देता है और अगर आपके पास इतनी समझ है, आपको ऐसा लगता है कि यह गलत है, तो आप उसे बोलने से बचेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी राजनीति के ऐसे नेता हैं जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने का समाज में क्या संदेश जाएगा और देश में क्या संदेश जाएगा, देश का लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कुछ बोलना है तो बोलना है, चाहे इसका संदेश अच्छा जाए या बुरा। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वह उत्तर प्रदेश में विचलन कर रहा है। अपने उस न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने रायबरेली में जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया है, अपने दिए हुए भाषण की वजह से वो ट्रोल हो रहे हैं। और जो ट्रोल हो रहे हैं वो अच्छा है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिनका आदत बन चुका है कि हमेशा किसी तरीके का अनाप शनाप उटपटांग बयान दे दे, जिससे वो खबर में बने रहे। अपने इसी अनाप शनाप और उटपटांग बयान के वजह से वह कई बार देश के अदालतों से फटकार खा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी अगर सुधर जाए तो फिर अनोखा होने में उनके अनोखा नेता होने का मतलब ही क्या होगा। दरअसल राहुल गांधी जी ने अपने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वह लोगों को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में वह टारगेट तो भगवान राम को करना चाह रहे थे, राम मंदिर को करना चाह रहे थे, जिससे वह पहले से ही बहुत दुखी है। और राम के नाम से, राम मंदिर के नाम से तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरा कांग्रेस दुखी है। और आज से दुखी नहीं है, वह कई वर्षों से या तो कह लीजिए कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही गांधी परिवार और नेहरू परिवार में हिंदुओं को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर किस तरीके का सोच रहा है, वो तो पूरा देश जानता है। और उसी सोच का देन है कि आज राहुल गांधी सहित पूरा कांग्रेस सनातन और सनातन धर्म से इतना नफरत करने लगा है। अपने उसी नफरत को बयां करने के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके वजह से अब वो ट्रोल हो रहे हैं। और वह बयान दे दिया किसके खिलाफ? अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय के खिलाफ। ऐसे तो कांग्रेसी महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं और इतना सम्मान करते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में रहने वाली कोई महिला अगर कांग्रेसी नेताओं के ऊपर, वरिष्ठ नेताओं के ऊपर अगर कोई आरोप लगा दे तो उन महिला को निकाल दिया जाता है। चाहे इनके यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रेसिडेंट असम का अंकिता दत्ता हो, या फिर प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में जो लड़की हूं लड़ सकती हूं जो स्लोगन चला था, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो लड़की, दोनों के साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। और इस बार फिर राहुल गांधी जी ने वही काम किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। और उनके नेता, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हजारों के तादाद में लोग आए थे। उन्होंने कहा कि क्या आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखा है? क्या वहां एक भी ओबीसी चेहरा था? अब बताइए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, उसमें ओबीसी, ईबीसी, एसी एसटी का क्या लेना देना है? क्या मतलब है उसमें? क्या उस प्राण प्रतिष्ठा एक मंदिर के कार्यक्रम में भी, धार्मिक कार्यक्रम में भी, अब क्या सरकार या जो धार्मिक आयोजन करने वाले लोग थे, क्या वह जाति देखकर लोगों को बैठा था? वहां भी आरक्षण लागू किया जाता? ये जो आप लोग सुनते होइएगा कि मंदिरों में दलितों को, शोषितों को, आदिवासियों को नहीं जाने दिया जाता है बहुत से जगह पे, ये वही लोग होते हैं जिनका सोच राहुल गांधी जैसे लोगों से मिलता जुलता है। ये लोग चाहते हैं कि मंदिर में भी, धार्मिक कार्यक्रम में भी जाति के अनुसार से लोगों को देखा जाए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। यह सनातन परंपरा में कभी भी नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, मूर्ख और जाहिल किस्म के लोग, जो मंदिर में भी इस तरीके का जातिवाद भेदभाव देखते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पिछले 10 सालों की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने यही बदलाव किया है कि लोगों के अंदर जो एक जातीय भावना बैठा हुआ था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता, जिनका
राजनीतिक अस्तित्व ही इसी बात पे बचा हुआ है, उनका राजनीति इसी बात से चलता है कि आप किस जाति का हो, आप किस जाति का हो, यानी जाति पूछ पूछ कर लोगों को, समाज को बांटना ही राहुल गांधी जैसे नेताओं का काम है। क्योंकि राहुल गांधी खुद ही एक ब्राह्मण है, अगर इनके हिसाब से माने तो राहुल गांधी एक ब्राह्मण है। और यह बड़ा ही हास्यास्पद विषय है कि इस देश में इस समय हर कोई ओबीसी का बात तो कर रहा है, लेकिन कांग्रेसी समर्थकों या उनके नेताओं से पूछा जाए कि भाई प्रधानमंत्री आपको किसे बनाना है 2024 में, तो वह राहुल गांधी का नाम लेते हैं। राहुल गांधी क्या ओबीसी है? कांग्रेस पार्टी में कोई दूसरा ओबीसी नेता नहीं है, उसका नाम क्यों नहीं लेता है कांग्रेसी समर्थक या जो भी लोग जो इनके पक्ष में बयानबाजी करते हैं? उनको बताना चाहिए कि ओबीसी नेता का नाम क्यों नहीं आगे किया जाता है। क्या कांग्रेस में कोई ओबीसी नहीं है? और अगर कांग्रेस में ही जब कोई ओबीसी नहीं है तो राहुल गांधी पूरे देश में ओबीसी का ढिंढोरा क्यों बजा रहा है? पहले उन्हें अपने कांग्रेस में ओबीसी को जगह देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां अमिताभ था, वहां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और नरेंद्र मोदी थे। अब देखिए ये कैसा नेता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन इतना भव्य था, इतना दिव्य था कि पूरी दुनिया ने देखा। हर एक देश से लेकर दुनिया का हर एक मीडिया चैनल ने उसे कवर किया। उस पूरे कार्यक्रम में राहुल गांधी को ऐश्वर्या राय कहाँ दिख गया? यह तो अद्भुत नेताओं का ही काम है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी दुनिया के सबसे अद्भुत नेता है। जिस कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय गई ही नहीं, उनको बुलाया ही नहीं गया था, वहां पे भी राहुल गांधी को ऐश्वर्या राय दिख गया। समझ जाइए राम विरोध में ये कितने अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं कि इसको वह व्यक्ति भी वहां दिख रहा है जिसको बुलाया ही नहीं गया था। और इसी की वजह से वह राहुल गांधी इस समय ट्रोल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की कुल आबादी का 73% हिस्सा है वह कार्यक्रम के दौरान कहीं नजर नहीं आए। क्या जो लोग वहां पे बैठे हुए थे वो अपने माथे पे अपने जाति का सर्टिफिकेट लगवा के जाते क्या? तब राहुल गांधी को नजर आता। राहुल गांधी को अगर इतनी ही दिलचस्पी थी उन लोगों का जाति जानने में तो कांग्रेसी वॉलंटियर्स को भेजना चाहिए था। कांग्रेसी वहां पे जाके पूछते उनसे कि भैया आप किस जाति का हो, कहां से आए हो, आप ओबीसी हो कि एससी हो, एसटी हो, जनरल कास्ट के हो, कौन से हो? फिर शायद कांग्रेसियों को समझ में आता। जिस तरीके से इनके पूरा डेलीगेशन जो गया था अयोध्या में और वहां पे राम भक्तों ने दौड़ाया था, जो वह सुपनेखा माता चप्पल छोड़ के भागी थी, लोगों को समझ में आया ना कि राम मंदिर में जाके राजनीति करने का क्या मतलब होता है। तो ये राहुल गांधी भी अपने वॉलंटियर्स को भेजते पूछने के लिए कि भैया जाओ पता लगाओ कौन किस जाति का कौन है, तब तो इनको समझ में आता। दरअसल ये सब के सब एक तरीके से हार के हताशा में पागल हो चुके हैं, इतना हताश और निराश हो चुके हैं कि इन लोगों के पास अब धैर्य नहीं है। ये सब धीरे धीरे अपना धैर्य होते जा रहे हैं, ये सब अधीर होते जा रहे हैं। इनको कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है कि दोबारा ये लोग सत्ता में आ सकते हैं। वो अलग बात है कि इस समय नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए 2024 में उनको रोकने के लिए सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बड़े बड़े एजेंडाधारी, बड़े बड़े जो संगठन है, जो कांग्रेस पार्टी का जो एक इकोसिस्टम है, चाहे वो सड़क पे हो, संसद में हो या देश की अदालतों में हो, वो सब के सब एक्टिव हो गए हैं। वह सब एक सिस्टम वेब में काम कर रहे हैं कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोका जाए। आप हाल के दिनों में जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, जिस तरीके का टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का है, रुख है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि माननीय मिलॉर्ड, इस देश का माननीय न्यायाधीश क्या चाहते हैं। क्योंकि इन सबको पता है कि जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि उनका जो तीसरा कार्यकाल है वो बहुत बड़े बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, तो इसमें माननीय मिलॉर्डों को ही पता है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी आएगा वह पिछले वाले नरेंद्र मोदी से अलग होगा। आने वाला जो नरेंद्र मोदी है उसके साथ कोई माननीय मिलॉर्ड खेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस समय पूरा इकोसिस्टम उसमें लग गया है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के साख को, भारतीय जनता पार्टी के साख को खत्म कर दिया जाए राजनीतिक तौर पे, जिससे 2024 के चुनाव में उसे रोका जाए। लेकिन जब देश के जनता ने ही ठान लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी को लाना है, तो भला कोई इकोसिस्टम कुछ भी कर ले, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जरूर है कि जहां नरेंद्र मोदी 400 पार कर रहा है, पार का नारा लगा रहा है, तो हो सकता है 400 पार ना हो, लेकिन एक विश्वास तो है उनको। बहुत से लोग तो उनके उस नारे से भी डरा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी का जो स्थिति है वह इस समय वाकई सबसे अलग है। इन्होंने कहा बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि देश की बागडोर संभाले
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वाराणसी में राहुल गांधी ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए तमाम मीडिया हाउस का नाम लेते हुए सवाल किया कि ये सब किसके हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये मीडिया हाउस अडानी जी के हैं, अंबानी जी के हैं। ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में कभी नहीं दिखाने वाले हैं। अब बताइए, इस देश में जो किसानों के नाम पे तथाकथित फर्जी जो आंदोलन चल रहा है खालिस्तानी आतंकवादियों का, उस आंदोलन को अगर राहुल गांधी आज देख पा रहा है, जान पा रहा है, तो मीडिया के द्वारा उस आंदोलन को अगर दुनिया देख रहा है तो मीडिया के द्वारा ही। मीडिया ही तो दिखा रहा है, जब ही तो दिख रहा है, जब ही तो देश जान रहा है कि शंभू बॉर्डर पे कोई इस किसानों के भेष में दलाल भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। वो दिल्ली में हमला करने वाले हैं। किसके जरिए देख रहा है? मीडिया के जरिए ही तो देख रहा है। तो फिर कैसे कह सकते हैं आप किसानों को नहीं दिखाया जा रहा है? तो क्या फिर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो शंभू बॉर्डर पे या जो इस समय तथाकथित हड़ताल कर रहा है वो सब किसान नहीं है? कि राहुल गांधी भी मान रहा है? हम लोग तो मान रहे हैं क्यों किसान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी भी अगर मान रहा है तो ये अच्छी बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके मालिक कहते हैं भैया हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना है, मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी के इसी टिप्पणी पर सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। यह एक ऐसी अभिनेत्री को जो इस समय बॉलीवुड के सबसे बड़ा जो नाम है, हस्ती है, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, जिसका बच्चन परिवार का कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पूर्वजों से बहुत गहरा संबंध रहा है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे खुद अमिताभ बच्चन सांसद जा चुके हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं राजीव गांधी जी के टाइम में। उसके बहू के लिए इस तरीके का बात कर रहा है कि ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना। अगर ऐश्वर्या राय नाचती है तो वह अब कलाकार है, वो फिल्म स्टार है, वो उनका काम है। लेकिन इस तरीके से मंच से, जनसभाओं में, लोगों के बीच में किसी व्यक्ति को टारगेट करना कितना उचित है? वो भी ऐसा नेता जिसके लिए इस देश का बहुत से लोग सपना देखता है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या जो प्रधानमंत्री पद का भावी उम्मीदवार हो उनका विचार इस तरीके का हो सकता है? यह राहुल गांधी की हताशा और निराशा को दिखाता है कि कितने हताश और निराश हो चुके राहुल गांधी जी राजनीतिक तौर पे। वो बिल्कुल भरोसा खो दिए हैं। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वह किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप तौर पे किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, चाहे उनके साथ पूरा सिस्टम क्यों न खड़ा हो जाए, फिर भी उनको भरोसा नहीं है। जब विपक्ष के बड़े पार्टी और बड़े नेताओं के अंदर यह भरोसा नहीं है तो बाकी छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल है, जो अपना ही क्षेत्र बचाने में परेशान है, वह क्या करेगा 2024 के चुनाव में? खैर, राहुल गांधी जी का यह आदत है, वह इसी तरीके के बयानों के लिए जाने भी जाते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब एक के बाद एक पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि जिस नेता के पास इस समय कांग्रेस पार्टी का बागडोर है, जिनके हाथ में है, वह कांग्रेस पार्टी को उस दिशा में लेके जा रहा है जहां कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से आत्महत्या करना पड़ेगा। उसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा कांग्रेस के पास। यही कारण है कि जो बड़े नेता है, पुराने नेता है, अनुभवी नेता है, जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, वो सबका यह प्रयास है कि उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही हम अपने आप को इस कांग्रेस पार्टी से अलग कर लें, इस बला से अपने आप को दूर कर लें। और इसीलिए एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पार्टी का साथ छोड़ता जा रहा है, राहुल गांधी का साथ छोड़ता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे अद्भुत नेता है जिनके ऊपर इस सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन पार्टी में है, कौन पार्टी में नहीं। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, 2024 चुनाव के बाद क्या होता है, देश का जनता तय करेगा। लेकिन जिस तरीके का हताशा और निराशा में जी रहे हैं इस समय ये लोग, इनके इस हताशा और निराशा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 2024 चुनाव के बाद इन लोगों के लिए एक एक दिन काटना बड़ा भारी पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।